श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद की सार रूप में कथा श्रवण करते हुए नव योगेश्वर संवाद में अभी तक हमने श्रवण किया कि महाराज निमि नव योगेश्वरों से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कर्म हम करें कि जिससे हमारा तुरंत कल्याण हो जाए और हमारा कर्म ही कल्याण का साधन बन जाए। और अगला प्रश्न किया कि ये भागवत धर्म क्या है, आप मुझे इसका उपदेश कीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए नव योगेश्वरों में से योगेश्वर कवि ने कहा कि हे राजन, भगवान के चरणों की उपासना नित्य करने से तुरंत कल्याण होता है और यही भागवत धर्म है जिसको स्वयं भगवान ने बताया है। और सब मनुष्यों के लिए यही मार्ग सबसे सरलतम है, क्योंकि इसी मार्ग पर चलकर ही भगवत प्राप्ति सुलभ है। और इस भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जीव का कभी पतन नहीं होता है, इसलिए निश्चिंत होकर इस मार्ग पर चलो। तो आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। तो जब निमि जी महाराज ने सुना कि भागवत धर्म पर चलना ही ये सबसे सरलतम मार्ग है, तो निमि जी ने पूछा कि महाराज, इस मार्ग पर चला कैसे जाता है, इसका क्या उपाय है कि हमारे हृदय में भक्ति प्रतिष्ठित हो। तो योगेश्वर कवि कहते हैं, राजन आप चिंता ना करें, जितना सुगम ये मार्ग है उतना ही इस मार्ग पर चलना भी सुगम है। इसमें कुछ सीखने सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। महाराज निमि के बहाने से नव योगेश्वर हम पर कृपा कर रहे हैं कि किस प्रकार भक्ति के मार्ग पर चला जाता है। देखो, जैसे किसी आदमी से बेहोशी का अभिनय कराना हो तो उससे कहें कि देखो कि तुम ऐसे झूम कर चलना कि जैसे शराबी चलता है, ऐसे बोलना जैसे शराबी बोलते हैं, और बार बार ऐसे गिरना आदि ये सब बातें सिखानी पड़ती हैं कि चलना कैसे है, बोलना कैसे है, झूमना कैसे है, गिरना कैसे है। लेकिन जो नायक है वो सही से अभिनय कर ही नहीं पा रहा, वो सीखने में असमर्थ है कि शराबी कैसे चलता है, वो नहीं कर पा रहा है। अब ये चिंता का विषय हो गया। तो किसी ने कहा कि ऐसा करो, इसे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे थोड़ी सी शराब पिला दो। शराब भीतर जाते ही आदमी होश का काम कर ही नहीं सकता। और ठीक इसी तरह से ही भक्त को भक्ति का उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अच्छा काम करो, गलत नहीं करो। उसे धर्म सिखाने की ज़रूरत ही नहीं, बस भगवान की भक्ति का प्याला पिला दो। शराब का प्याला पिला दो तो शराबी होश का काम नहीं कर सकता, और यदि जीव को भक्ति का प्याला पिला दो तो वो बेहोश का काम कर ही नहीं सकता। इसलिए एकमात्र भक्ति ही सर्वोत्तम है। इसलिए भक्तों के लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि कोई कुछ भी करे वो भक्त हो गया। उदाहरण के तौर पर कि एक आदमी रिश्वत लेता है और रिश्वत के पैसों से ही वो मंदिर में दान करे, क्योंकि उसने सुन रखा है कि अपनी कमाई में से अगर आप धर्म के कार्य में लगाएंगे तो आपके धन की शुद्धि हो गई। नहीं नहीं, ये मात्र भ्रम है, ये कपट है भगवान के साथ। ऐसे लोग भक्त की श्रेणी में नहीं, दंभियों की श्रेणी में आते हैं। और जो ऐसा कहा गया कि भक्तों के लिए कोई नियम नहीं है, इसका साक्षात उदाहरण देते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में अर्जुन से, ये कहते हुए, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्ये भाग साधुरेव समन्ताव्या सम्यग् व्यवसितो हि स। अर्थात यदि कोई कितना ही दुराचारी भी क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो उसको साधु ही समझो, क्योंकि उसने भली भांति से अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि प्रभु के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है।
इसलिए योगेश्वर कवि कहते हैं कि हे राजन, इस मार्ग पर चलना इतना ही सरल है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। बस एक काम कर लीजिए, क्या? जो भी आप कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पण कर दीजिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, अर्थात कायेन अर्थात शरीर से, वाचा वतन से, और मनसेन्द्रियैर्वा मन और इंद्रियों से, बुद्ध्यात्मना बुद्धि से, और वानुसृत स्वभावात् और जैसा भी आपका स्वभाव है अपने स्वभाव के अनुसार। करोति यद्यत् अर्थात जो जो करो, सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् जो कुछ भी कर्म करो वो भगवान नारायण को समर्पण कर दो। ये भक्ति की विशेषता है। शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से और अपने स्वभाव के अनुसार जो जो भी कर्म करो वो भगवान को अर्पित कर दो। अब ये बड़ी अद्भुत बात है। धर्म तो कभी भी ये इजाजत नहीं देगा कि जो भी करो, कुछ भी कर दो, वो भगवान को समर्पण कर दो। नहीं नहीं, धर्म ये उपदेश नहीं देता, ज्ञान ये उपदेश नहीं देता, योग ये उपदेश नहीं देता है। लेकिन जो भक्ति है उसमें ऐसी ये छूट है। यही भागवत धर्म की विशेषता है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में कोई नियम नहीं है। भक्त अपने भाव के अनुसार जैसा भी कर्म करे, लेकिन मन से सदैव वो भगवान के से जुड़ा रहे। इसलिए भगवान ने कहा कि भक्ति का मार्ग सबसे सुलभ है, हर प्राणी भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो महाराज कवि कहते हैं कि हे राजन, सब भगवान को अर्पण कर दो, बस इसी का नाम भक्ति है और यही भागवत धर्म है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है अर्जुन से। यत् करोषि यद् शुनासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। और योगेश्वर कवि भी यही कह रहे हैं कि आप जो भी कर्म करो वो सब भगवान को अर्पण कर दो। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा स्वभाव तो अच्छा नहीं है और हम अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म करते हैं हमारे कर्म भी अच्छे नहीं हैं, तो भगवान को अशुद्ध वस्तु कैसे अर्पण करें? तो कवि जी कहते हैं कि हे राजन, शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से और अपने स्वभाव से जो भी हो रहा है इसके प्रेरक स्वयं भगवान है। भगवान की प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है और ये भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं। बस अपने हृदय में यही विचार आते ही वो कर्म भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा, क्योंकि हे प्रभु आप ही करा रहे हैं। ना हम करता, हरि ही करता, हरि ही करता केवलम। बस मन में यही भाव बना लो कि हे प्रभु, ये कर्म आपकी ही प्रेरणा से हो रहा है और इसका फल आपको ही समर्पित है। ये है भगवान के प्रति समर्पण। ध्रुव जी ने भी जो स्तुति की है, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्रणानमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम। यो अंत प्रविश्य, जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर, मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी वाणी को और मेरी सोई हुई शक्ति को गति देकर जो स्तुति करा रहे हैं और जिनके कारण ये मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि ये सब कार्य करते हैं, ये प्राण जिनके द्वारा संचालित हैं, उन प्राणेश्वर प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो,
स्तुति सुनने वाले भी भगवान है। भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो ध्रुव जी स्तुति करना चाहते थे, परंतु कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि नन्हा सा बालक स्तुति करना क्या जाने। तो भगवान ने अपने कर कमल जो शंख लिए हुए थे, उस शंख का सुखद संस्पर्श ध्रुव जी के कपोल पर करा दिया, और जैसे ही संस्पर्श कराया तो ध्रुव जी ने यही स्तुति की, वाह भगवान। अब तक तो हम सोचते थे कि हम स्तुति कर रहे हैं और आप सुनते हैं, लेकिन आज पता लग गया कि बाहर बैठकर स्तुति भी सुनने वाले आप हैं और भीतर बैठकर स्तुति करने वाले भी आप ही हैं। आप ही भीतर हो, आप ही बाहर हो। मेरा तो कहीं कुछ नहीं है, अगर कुछ मेरा है तो मात्र ब्रह्म है। इधर से जो समर्पित हो रहा है वो भी आप हैं, और उधर से जो प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहे हैं प्रभु, वो भी आप ही हैं। और यदि ऐसा भाव आ जाए, यही भगवान के प्रति समर्पण है कि मेरी इंद्रियां आपकी शक्ति के बिना काम नहीं कर सकती हैं। हे भगवान, ये सब आपकी प्रेरणा से ही हो रहा है। मेरी श्वास भी आपकी प्रेरणा से ही चल रही है। मेरा जीवन आपके द्वारा दिया हुआ है। मेरे स्वभाव के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, हे प्रभु, वह सब आपको ही समर्पित है। इसलिए शरीर से, इंद्रियों से, मन से जो कुछ भी हो रहा है स्वभाव के द्वारा, वो सब प्रभु आपको ही समर्पित है। ये समर्पण का भाव। और इसका बड़ा ही सुंदर एक दृष्टांत है। संत के पास एक आदमी गया और कहने लगा, महाराज, मैं आपके द्वारा दीक्षा लूंगा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगा, परंतु एक बात नहीं मानूंगा महाराज, मैं शराब पीता हूं, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस शर्त पर दीक्षा देनी हो तो दो। अच्छा, संत भी कितने दयालु होते हैं। संत कहते कोई बात नहीं, हम तुम्हें दीक्षा देंगे। अब उस आदमी को लगा, वाह बढ़िया गुरुजी मिल गए, कुछ छुड़ाते ही नहीं है। वरना आजकल तो जिसे भी गुरु बनाओ, गुरु पहले यही कहता है, सिगरेट छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो, लहसुन प्याज खाना छोड़ दो। लेकिन मुझे तो बढ़िया गुरुजी मिल गए, कुछ छुड़ाते ही नहीं है। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम पियो शराब, बस हमारी एक बात मान लेना। तो आदमी बोला, अरे महाराज, सब मानेंगे, एक बात क्या है। संत बोले, बस जब भी शराब पिया करो तब हमें याद कर लिया करो, और कुछ नहीं, बाकी तो आप शराब खूब डट कर पियो। तो उस आदमी को लगा कि ये तो साधारण सी बात है, लेकिन ये बात साधारण थी नहीं, गुरुजी का संकल्प था सुधारने का। अब शाम को वो आदमी जैसे ही शराब पीने बैठा तो याद आ गई बात गुरुजी की, कि गुरुजी ने कहा था कि जब भी शराब पीऊं, पीने से पहले गुरुजी को याद कर लिया करो। अब जो गुरुजी का ध्यान किया तो प्याले में उसे गुरुजी का स्वरूप दिखाई देने लगा। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, उनकी मधुर मुस्कान दिखाई दे। उसको ऐसा लगने लगा कि मानो गुरुजी वहीं खड़े हो और कह रहे हैं, क्यों पीना शुरू कर दिया, पियो पियो, कोई बात नहीं। उसको इतनी शर्म लगी, इतनी ग्लानि हुई कि वो शराब पी ही नहीं पाया। और 8 दिन के बाद आया कि महाराज, वो तो छूट गई। तो गुरुजी ने कहा, हमने तो नहीं कहा था छोड़ने के लिए। तो वो आदमी कहता है, महाराज आपने तो नहीं कहा था, लेकिन आपकी याद जब मैं करता था, बस आपकी याद करने से ही वो छूट गई अपने आप। तो बस यही बात कवि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि आप अपने स्वभाव के द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा, वाणी और काया के द्वारा जो जो करें वो सब भगवान को अर्पण कर दें। क्योंकि यदि हम समर्पण के भाव से चलेंगे तो भगवान, ये सब आपकी प्रेरणा से हो रहा है, इसलिए आपके प्रति मैं ये समर्पण कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम भगवान का चिंतन करेंगे, कोई भी कार्य हो, और तुरंत ये सोचे कि हे प्रभु, हे भगवान, ये सब कार्य आपकी प्रेरणा से हो रहा है, तो भगवान का स्मरण होते ही कर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा। पवित्र कर्म करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही भगवान का चिंतन करते ही हमारा वो कर्म पवित्र होने लगेगा। यही भागवत धर्म की विशेषता है। भगवान की कृपा संत के रूप में ही आती है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और भगवान भी स्वयं गीता में कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, यदि वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो साधु ही है।
क्योंकि उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान के भजन के बिना और कुछ नहीं है। ये सोचते ही उसका दुराचार कब छूट जाता है उसको पता ही नहीं चलता। तो उसे ये सिखाना नहीं पड़ेगा कि दुराचार कैसे छोड़ना है। ऐसे ही जब जीव भक्ति के मार्ग पर चलता है तो अपने आप उसके कर्म स्वयं अच्छे हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ये भक्ति के मार्ग की विशेषता है। किसी ने संत से पूछा कि महाराज हम क्या खाएं? तो महात्मा ने कहा तुम्हारा मन जो होए सोई खाओ। बस एक काम करना, भगवान को भोग लगाकर खाना। तो भगवान से जुड़ते ही भोजन अपने आप पवित्र हो जाएगा। और इसी तरह भगवान से जुड़ते ही कर्म भी अपने आप पवित्र हो जाते हैं, जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी करें उसे भगवान से जोड़ दें। इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार भी जो कर्म होते हैं वो भी भगवान को अर्पण कर दो। स्वभाव से हम मजबूर हैं, स्वभाव हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहकर भी अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते। इसलिए हम उनका चिंतन करें जिनके हाथ में हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव के वश में हैं और भगवान के हाथ में हमारा स्वभाव है। एक भक्त ने सही कहा है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो मान लो हमारा स्वभाव है क्रोध करने का। अब क्रोध को तो मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि स्वभाव में है। अच्छा, समझ भी स्वभाव पर काम नहीं करती है। हम ये बात समझते हैं कि क्रोध अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब क्रोध आ जाता है तो हमारी समझ क्रोध पर काम नहीं करती। हम रोक नहीं पाते हैं अपने क्रोध को। और तब उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि जो इस स्वभाव को बदल सकते हैं। इसलिए क्रोध भी आवे तो उसे भी भगवान से जोड़ लो तो भक्ति हो जाएगी। बिंदु जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, मोहन हम भी तुमसे रूठे। कन्हैया तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही हमसे नाराज हो सकते हो? हम भी तुमसे नाराज हैं। जान चुके तुम छली प्रपंची, हो कपटी अरु झूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। अब भगवान बोले, अरे ये तो बड़ा क्रोधी है, ये तो हमें गाली देने लगा। क्यों भाई? तो कहते हैं, पहले पास बुलाया था, पहले पास बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे, अब दर्शन देने की बारी, अब दर्शन देने की बारी, क्यों दिखलाए अंगूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। भक्त कहता है कि प्रभु जब मैं भक्ति नहीं करता था मुझे तब भी आपके दर्शन नहीं होते थे, और जब मुझे भक्ति के मार्ग पर मुझे चलाया यही झूठे दिलासा देकर कि भगवान मिल जाते हैं भक्ति के मार्ग पर चलने से, लेकिन आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, इसलिए आप झूठे हो, आप छली हो, आप प्रपंची हो, कपट करते हो। और जब मैं भक्ति के मार्ग पर चला और अब आप जब दर्शन देने की बारी आई तो आप मुझे अंगूठा दिखा रहे हैं। इसलिए हे मोहन मैं आपसे रूठ गया हूँ, मैं नाराज हूँ आपसे। गणिका गीध अजामिल को तो दिए हैं भर भर मूठे, हमने शत शत बिंदु बहाए, ना टुकड़े दिए झूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे।
भक्त कहता है कि प्रभु आपने गणिका को, गीध को, अजामिल को तो भर भर कर दर्शन दिए हैं, और मैं इतना रोया, इतने मैंने आंसू बहाए, और भोग में कभी आपको कभी अपनी जूठन नहीं खिलाई है। शबरी माँ ने तो आपको अपनी जूठन खिलाई, तो आप उन पर इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रेम से भोग पाया, और आपके विरह में मैं इतने आंसू बहा रहा हूँ और आप मुझसे दर्शन नहीं दे रहे हो। इसलिए हे मोहन, मैं आपसे रूठ गया हूँ। सचमुच अगर कोई ऐसे क्रोध कर ले तो ऐसे क्रोध करने वाले पर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु को भी कभी कभी अच्छा लगता है कि उनका भक्त कभी तो उन्हें कुछ बुरा भला कहे, और सचमुच भक्तों ने कहा भी है। स्वयं सूरदास जी ने भी कहा है, आज हूँ एक एक कर टरी हूँ, के हम ही के तुम ही मोहन, बिरद भरोसे लरी हूँ। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आज तो मैं एक एक बात का निर्णय करके ही टलूंगा, या हम या तुम, बस इस भरोसे पर, विश्वास के साथ मैं आपसे लड़ रहा हूँ। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं, कि जिनसे त्रिलोकी पल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से, खिताब हमसे ही नाथ लेकर अब आप हमसे बदल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। अधम न होते जगत में तो किन्हें तारते राम, अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम। अब बोलो, भक्तों ने जो ये उल्हाने दिए हैं, ये उन्होंने अपने क्रोध का सदुपयोग किया है। उनके स्वभाव में क्रोध है तो उन्होंने क्रोध को भी भगवान से जोड़ दिया। क्रोध भी कर रहे हैं तो भगवान पर। वाह वाह वाह। नरसिंह जी की बेटी ससुराल में, नरसिंह जी गए हुए हैं अपनी बेटी के ससुराल में और भगवान से सहायता मांग रहे हैं। पहले तो बहुत प्रेम से याद किया, जब भगवान ने नहीं सुना तो बस फिर नरसिंह जी यही कहने लगे, हाँ हाँ, आप हमारी सहायता काहे को करोगे, पर औरों की तो करते हो। पता नहीं औरों से क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी। शबरी के झूठे बेर खा लिए, शबरी काई थारी बुआ लागे, जारो झूठन खायो जी, और कर्मा काई थारी काकी लागे, जारो खींचड़ खायो जी। और जो गालियां देनी शुरू की, नाम देव काई नानो लागे, जारो छप्पर छायो जी, और सेन भक्त काई ससुरो लागे, जो नृप के चरण दबायो जी। और जो कहना शुरू किया, भगवान तो बड़े खुश हो गए और भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। इसका क्या अर्थ है कि क्रोध भी अगर भगवान से मन का भाव जुड़ गया है तो भगवान इस क्रोध को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो करो वो सब मैं स्वीकार कर लूंगा, तुम मुझे अर्पण कर दो। तो क्रोध भी भक्ति हो जाती है। प्रत्येक नदी गंगा जी से जुड़कर गंगा जी ही हो जाती हैं। काम को भी भक्तों ने भगवान से जोड़ दिया। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में मिले। तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। काम भी भगवान से जुड़कर प्रेम बन जाता है, भक्ति बन जाता है। और लोभ को भी भगवान से जोड़ो। हमारा जो स्वभाव है उसको बस स्वभाव के अनुसार हम जो भी कर्म करें वो भगवान से जोड़ दें। एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। एक व्यक्ति गया संत के पास, महाराज मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूं लेकिन हर पूजा में कुछ ना कुछ खर्च होता है। तो महात्मा बोले, तो क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो आदमी कहता है, महाराज पैसा तो बहुत है पर अब आपसे क्या छुपाएं, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम 1 रुपया भी खर्च करके राजी नहीं है। तो हे महाराज, आप कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पैसा भी खर्च ना हो
और भगवान की भक्ति भी हो जाए, पूजा भी हो जाए। महात्मा बोले बस तुम मानसिक पूजा कर लो, कुछ खर्चा नहीं होना। तो बोले बस कीमती से कीमती वस्तु से भगवान को मन ही मन अर्पण कर दो, धन की जरूरत नहीं। तो वो आदमी बोला महाराज ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो मैं अवश्य कर लूंगा, इसमें क्या है। और वो आंख बंद करके बैठ जाए और भावना करे मन से ही कि सुंदर हीरे का सिंहासन है, मखमली बिछोना है और भगवान को वहां पर बिठा रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया कीमती से कीमती वस्तु भगवान को खिला रहे हैं। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, जब वो मानसिक पूजन कर रहा था तो वो कल्पना में ही मानसिक रूप से वो भगवान के लिए प्रसाद बना रहा था खीर का। और जैसे ही वो खीर में चीनी डालने लगा, अब स्वभाव तो उसका कंजूस का ही था, तो उसने खीर में चीनी थोड़ी कम डाली कि इसे भी थोड़ी बचा लूं। अब देखो ऐसे भाव पर तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, भगवान एकदम से प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। अरे इसमें तेरा क्या जाता है, इसमें तो कंजूसी मत कर, इसमें तो तेरा रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। तो लोभी को भी भगवान मिल गए, तो लोभ का भी सदुपयोग कर लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना स्वभाव नहीं बदल पाते, कोई बात नहीं, बस हम अपना भाव बदल लें। यही भागवत धर्म है। ये विकार नहीं मिट सकते, परंतु इनका रूपांतरण तो हो सकता है। और भागवत धर्म क्या है कि आप जो हैं, जैसे हैं, भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं और अपने स्वभाव के साथ किए गए कर्म भी भगवान से जोड़ दें। देखो, पवित्र होकर समर्पित होना संत होना है, और जैसे हो वैसे के वैसे ही समर्पित होना यह भक्त होना है। इसलिए कहा कि भगवत प्राप्ति का सबसे सरलतम उपाय है भगवान की भक्ति, अर्थात समर्पण का भाव। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो जो करें वो भगवान को अर्पण करते हुए चलें। तो योगेश्वर कवि कहते हैं कि हर कर्म करते हुए हम भगवान को स्मरण में कैसे रखें, क्योंकि भगवान स्मरण में रहेंगे तभी तो हम उन्हें समर्पण कर पाएंगे। तो हर कर्म को करते समय भगवान को स्मरण में कैसे रखा जाए, इसका उपाय योगेश्वर कवि कह रहे हैं। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर् जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नमानि तदर्थकानि गायन् विलज्जयो विचिरेण संगः। शृण्वन् सुनो, क्या? सुभद्राणि मतलब सुंदर, सुंदर चर्चा का श्रवण करो। किसकी? रथांग पाणिर, अर्थात रथ का अंग जिनके हाथ में है। रथ के अनेक अंगों में एक अंग है चक्र, अर्थात चक्र को धारण करने वाले भगवान के गुणों का श्रवण करो। तो क्या श्रवण करें? शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर् जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, अर्थात भगवान की रथांग पाणिर की सुंदर लीलाएं कौन सी, उनके जन्म और कर्म की लीलाओं का श्रवण करें। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से, क्या? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से मुझे जान लेता है, फिर वो दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करता, वो दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता,
वो मुझी को ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म और लीलाएं दिव्य हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से जीव का कल्याण होता है। अच्छा, जन्म तो हमारा भी होता है, लेकिन हमारा जन्म केवल हमारे हित के लिए होता है। हमें जो ये मनुष्य देह मिली है, मनुष्य रूप में जो हमारा जन्म हुआ है, ये केवल हमारे हित के लिए, ताकि हम ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर अपना कल्याण कर सकें। और ठाकुर जी का जन्म होता है, वो लीला करते हैं तो दूसरों के कल्याण के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो किन की लीलाओं का श्रवण करें? जिन्होंने हाथ में चक्र को धारण किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो आवागमन का चक्र है, इसको भी धारण करने वाले भगवान ही हैं। ये उन्हीं के हाथ में है। और हम रथांग पाणिर भगवान की लीलाओं का गायन श्रवण करें, ताकि हमारा जो ये जन्म मरण का चक्र है, ये रुक सके। वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए उन भगवान के गुणों को सुने, चक्र जिनके हाथ में है, तो वे ही हमें आवागमन के अर्थात सुख दुख द्वंद्व के चक्र से सदा के लिए छुटकारा दिला देंगे। तो भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से भगवान का स्मरण सतत बना रहेगा। और जब भगवान का स्मरण हमें सतत रहेगा, तो हम जो भी कर्म करेंगे, और तब हम भगवान को अपना प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और आगे क्या कहा? गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जयो विचरेण संगः। अर्थात भागवत धर्म पर चलने वाला कौन है? जो ठाकुर जी के गीत गाए और गीता को गाए। और क्या कहा? न मानी, अर्थात जो प्रभु के नाम को गाए, प्रभु के गीत गाए। और कैसे? तदर्थ कहानी, अर्थात उनका अर्थ समझकर गाए। नहीं तो अर्थ के बिना अनर्थ हो जाएगा। अर्थ समझ में आने से रस आने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता गाई, वह भी एक गीत है। और भगवान के भक्तों ने जो यश गाया है, वो भी गीत है। जैसे गोपी गीत, भीष्म जी के द्वारा स्तुति, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति, ये सब गीत हैं। गीतानी और नामानी, अर्थात प्रभु का गुणगान और प्रभु का नाम गाना, यही भागवत धर्म पर चलने का मार्ग है। और गाएं कैसे? गायन विलज्जयो, अर्थात सारी लज्जा संकोच को छोड़कर गाएं। भगवान के गुण गाने में शर्म ना करें, क्योंकि भगवान के गुण गंगा जी की तरह पवित्र कर देंगे जीवन को। भगवान के गुणों का कीर्तन अर्थ समझ कर करें, लज्जा छोड़कर करें और असंग होकर विचरण करें। कहीं कोई लगाव नहीं, राग नहीं, बस भगवान के अनुराग से हम सदैव भरे रहें। तो योगेश्वर कवि कहते हैं कि हर कर्म करते हुए हम भगवान को स्मरण में कैसे रखें, क्योंकि भगवान स्मरण में रहेंगे तभी तो हम उन्हें समर्पण कर पाएंगे। तो हर कर्म को करते समय भगवान को स्मरण में कैसे रखा जाए, इसका उपाय योगेश्वर कवि कह रहे हैं। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर् जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नमानि तदर्थकानि गायन् विलज्जयो विचरेण संगः। शृण्वन्, सुनो। क्या? सुभद्राणि मतलब सुंदर, सुंदर चर्चा का श्रवण करो। किसकी? रथांग पाणिर, अर्थात रथ का अंग जिनके हाथ में है। रथ के अनेक अंगों में एक अंग है चक्र, अर्थात
चक्र को धारण करने वाले भगवान के गुणों का श्रवण करो। तो क्या श्रवण करें? शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। अर्थात भगवान की रथांगपाणि की सुंदर लीलाएं कौन सी? उनके जन्म और कर्म की लीलाओं का श्रवण करें। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से, क्या? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से मुझे जान लेता है, फिर वो दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करता, वो दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, वो मुझी को ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म और लीलाएं दिव्य हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से जीव का कल्याण होता है। अच्छा, जन्म तो हमारा भी होता है, लेकिन हमारा जन्म केवल हमारे हित के लिए होता है। हमें जो ये मनुष्य देह मिली है, मनुष्य रूप में जो हमारा जन्म हुआ है, ये केवल हमारे हित के लिए, ताकि हम ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर अपना कल्याण कर सकें। और ठाकुर जी का जन्म होता है, वो लीला करते हैं तो दूसरों के कल्याण के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो किन की लीलाओं का श्रवण करें? जिन्होंने हाथ में चक्र को धारण किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो आवागमन का चक्र है, इसको भी धारण करने वाले भगवान ही हैं। ये उन्हीं के हाथ में है। और हम रथांग पाणिर भगवान की लीलाओं का गायन श्रवण करें, ताकि हमारा जो ये जन्म मरण का चक्र है, ये रुक सके। वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए उन भगवान के गुणों को सुने, चक्र जिनके हाथ में है, तो वे ही हमें आवागमन के अर्थात सुख दुख द्वंद्व के चक्र से सदा के लिए छुटकारा दिला देंगे। तो भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से भगवान का स्मरण सतत बना रहेगा। और जब भगवान का स्मरण हमें सतत रहेगा, तो हम जो भी कर्म करेंगे, और तब हम भगवान को अपना प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और आगे क्या कहा? गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जयो विचरेण संगः। अर्थात भागवत धर्म पर चलने वाला कौन है? जो ठाकुर जी के गीत गाए और गीता को गाए। और क्या कहा? नामानि, अर्थात जो प्रभु के नाम को गाए, प्रभु के गीत गाए। और कैसे? तदर्थकानि, अर्थात उनका अर्थ समझकर गाए। नहीं तो अर्थ के बिना अनर्थ हो जाएगा। अर्थ समझ में आने से रस आने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता गाई, वह भी एक गीत है। और भगवान के भक्तों ने जो यश गाया है, वो भी गीत है। जैसे गोपी गीत, भीष्म जी के द्वारा स्तुति, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति, ये सब गीत हैं। गीतानी और नामानी, अर्थात प्रभु का गुणगान और प्रभु का नाम गाना, यही भागवत धर्म पर चलने का मार्ग है। और गाएं कैसे? गायन विलज्जयो, अर्थात सारी लज्जा संकोच को छोड़कर गाएं। भगवान के गुण गाने में शर्म ना करें, क्योंकि भगवान के गुण गंगा जी की तरह पवित्र कर देंगे जीवन को। भगवान के गुणों का कीर्तन अर्थ समझ कर करें, लज्जा छोड़कर करें और असंग होकर विचरण करें। कहीं कोई लगाव नहीं, राग नहीं, बस
भगवान के अनुराग से हम सदैव भरे रहें। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसके गुण हम गा रहे हैं मन उसी में लगा रहे, ये भक्त का स्वरूप है। एक बार माँ लक्ष्मी भगवान नारायण से पूछती हैं कि प्रभु, पहले तो आप बड़ी जल्दी अपने भक्त की पुकार सुनकर उसको दर्शन देते थे, पर आजकल तो भक्त इतनी जोर जोर से कीर्तन करते हुए रोते हैं, आपको पुकारते हैं, पर आप जाते ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि वो कीर्तन तो मेरे नाम का करते हैं, लेकिन वो रोते तुम्हारे लिए हैं, इसलिए मैं नहीं जाता। जब भक्त भगवान का हो जाता है तो उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में विनम्रता आ जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जब किसी स्त्री का विवाह होता है तो माथे का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ी, ये सब सबको खुलेआम ये सूचना देती है कि ये विवाहिता हो गई है, अब ये किसी एक की हो चुकी है। एक तरफ तो ये घोषणा है कि वो किसी की अर्धांगिनी है, और दूसरी तरफ उसके गमन में लज्जा भी है, चलने उठने बैठने में संकोच भी है। तो अब वो विवाहिता स्त्री समाज में बात करेगी तो उसका लहजा ही बदल जाता है, क्योंकि उसे हमेशा यह याद रहता है कि मैं किसी की हो चुकी हूँ। ऐसे ही भक्त जब भगवान का हो जाता है तो उसके व्यवहार में भी, उसके स्वभाव में भी एक विनम्रता आ जाती है, एक लज्जा आ जाती है। और ऐसे ही भक्त के माथे का तिलक, उसके गले में कंठी, ये सब सूचना देते हैं कि ये अब भगवान का हो चुका है। तो जिस प्रकार भोजन करने से तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि मिलती है, ऐसे ही भगवान का भजन करने वाले भक्त को भी तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं। जैसे जब भोजन मिलता है तो संतोष हो जाता है, तुष्टि हो जाती है कि चलो भोजन मिल गया, और भोजन के प्रत्येक ग्रास के साथ शरीर पुष्ट हो जाता है। और जैसे जैसे भोजन करता जाता है और उसकी क्षुधा की निवृत्ति भी होती जाती है। तो भोजन करते समय ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। ऐसे ही भगवान का भजन करने वाले का मन सदैव प्रसन्न होता है, ये हो गई संतुष्टि। और दूसरा, भगवान का प्रेम मिलता है, ये हुआ पुष्टि। और तीसरा, संसार से विरक्ति होती जाती है, ये है क्षुधा निवृत्ति। इसलिए धन्य है वो भक्त जो भगवान का भजन करते हैं। तो योगेश्वर कवि निमि महाराज को कहते हैं कि हे राजन, भागवत धर्म पर चलने के दो ही उपाय हैं। क्या? एक तो कि आप जो भी कर्म करते हैं वो सब भगवान को समर्पित कर दें, और दूसरा, अपने जीवन में केवल भगवान के गुणों का श्रवण और गायन करें, जिससे भगवान का चिंतन सतत बना रहे। इसी का नाम भक्ति है। और इस प्रकार योगेश्वर कवि जी ने महाराज निमि को भागवत धर्म का उपदेश किया। आगे की चर्चा कल करते हैं। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री